नमस्कार। घरेलू कमोडिटी बाजार नए दौर में जा रहा है। एफएमसी सेबी मर्जर के ठीक एक साल बाद मार्केट रेगुलेटर ने कमोडिटीज में ऑप्शन ट्रेडिंग की इजाजत दे दी। अब तक सिर्फ वायदा कारोबार की ही इजाजत थी। तेजी से बढ़ रही इंडियन इकोनॉमी में कैसे रहेगा सेबी के इस कदम का असर, आगे क्या कुछ और क्या करने की जरूरत है, ये समझने के लिए लेकर हम आए हैं ये खास पेशकश। हमारे साथ इस विषय पर बात करने के लिए एक्सपर्ट्स का एक बड़ा पैनल है। हमारे साथ हैं एमसीएक्स के एमडी एंड सीईओ मृगांक परांजपे, कमोडिटी डेरिवेटिव एडवाइजरी कमेटी के मेंबर विजय सरदाना, बीएसई के पूर्व एमडी एंड सीईओ रजनीकांत पटेल, कमोडिटी वर्ल्ड के मैनेजिंग एडिटर मयूर मेहता और मोतीलाल ओसवाल कमोडिटीज के एसोसिएट डायरेक्टर किशोर नाने। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। एक बड़ा कदम उठाया है इसे यहाँ पर सेबी ने। काफी दिनों से मांग थी वायदा कारोबार शुरू करने की कमोडिटीज में और अब ये सब शुरू हो चुका है। तो सबसे पहले देश के सबसे बड़े कमोडिटी एक्सचेंज एमसीएक्स से समझते हैं। थोड़ी देर पहले हमने इनसे बात की। मृगांक जी, सेबी के इस कदम का आप क्या फायदा होता देख रहे हैं? सबसे बड़ा फायदा जो हम देख रहे हैं इस बात का होगा कि ये मार्केट अब बहुत लोगों के लिए उपलब्ध हो जाएगा। जो लोग इस मार्केट में इसलिए आना चाहते हैं कि वो अपना जो नुकसान हो सकता है उसके खिलाफ, अगर इंश्योरेंस जिसे हम कहते हैं वो चाहते हों, तो उनके लिए ऑप्शंस एक बहुत ही अच्छी इंस्ट्रूमेंट है। और हम ये ज़रूर देखेंगे कि किसान और एसएमईज जो हमारे हैं, छोटे उद्योग हैं, वो बिल्कुल इसका फ़ायदा उठाएंगे। और इसलिए इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये हो जाएगा कि ऑप्शंस के साथ साथ कमोडिटीज़ अब काफ़ी लोगों तक पहुंच सकता है ट्रेडिंग के लिए। तो सर, क्या इस कदम के बाद आपको लगता है एक्सचेंज पर वॉल्यूम्स में बढ़त आएगी? इस समय अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल है कि कितना वॉल्यूम इसके कारण आएगा। हमारी कोशिश ये है कि हम जो भी प्रोडक्ट इसमें लाएंगे, जिस किसी भी कमोडिटी में लाएंगे, वो हम मार्केट से सलाह करने के बाद ही लाएंगे और वही प्रोडक्ट्स लाएंगे जिसमें मार्केट में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट हो। उसके बाद हम यही चाहते हैं, जैसा मैंने कहा, कि इससे पार्टिसिपेशन बढ़े, इससे जो भी छोटे उद्योग हैं, फार्मर्स हैं, वो इस मार्केट में आ जाएं। तो हमारा इस समय जो फोकस है वो इसी में है कि कितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मार्केट में आ सकें। हम इस समय टर्नओवर या इससे वॉल्यूम्स कितने बढ़ेंगे उसका ज़्यादा अनुमान शायद आपको नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ पर वायदा में कमोडिटी बाजार में अब ऑप्शंस में तो ट्रेडिंग कर ही सकते हैं, लेकिन एक और यहाँ पर कदम उठाया गया है। सीडैक के सुझाव पर 6 और कमोडिटीज को वायदा लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। मृगांक जी, आपसे समझते हैं, इसमें इसकी वजह से आपको क्या लगता है, इसमें आप कितनी ट्रेडिंग देख रहे हैं? लगता है आप शुरू कर पाएंगे इसको जल्द से जल्द? सीडैक के रिकमेंडेशंस का तो इंतजार है। अभी सीडैक देखते हैं कितने कमोडिटीज अलाउ करता है। तैयारी की तरफ से, या अगर हम देखें कि कौन सी कमोडिटीज में लिक्विडिटी है, इंटरेस्ट है, तो लगभग हमारे जो सभी सेगमेंट्स हैं, बुलियन जिसमें दोनों गोल्ड और सिल्वर हैं, नहीं तो क्रूड ऑयल है, नहीं तो कॉपर है, नहीं तो इवन एग्रीकल्चर में जैसे कॉटन जैसे कमोडिटी है, इन सब में बहुत ही अच्छी लिक्विडिटी भी है और इंटरेस्ट भी है। तो हम अब इंतजार कर रहे हैं कि सीडैक के कंसल्टेशन में वो कितने कमोडिटीज को मंजूरी देते हैं और उसके बाद हम तय करेंगे कि हम क्या क्या लॉन्च करें। इस वक्त मैं विजय सरदाना जी को शामिल करना चाहूंगी। सर, आप तो सेबी की कमोडिटी डेरिवेटिव एडवाइजरी कमेटी के मेंबर भी हैं। आपको क्या लगता है कितना जरूरी है कमोडिटी में ऑप्शंस? और इनफैक्ट अगर हम सीडैक के प्रपोजल्स देखें तो उन्होंने और भी कई सुझाव दिए हैं, मसलन इंडाइसेस ट्रेडिंग के। क्या इन पर भी बाजार को उम्मीद करनी चाहिए? देखिए, एक बहुत ही, जब से ये एफएमसी और सेबी मर्ज हुए हैं तो बहुत महत्वपूर्ण जो डिमांड इंडस्ट्री की थी कि इस इंडस्ट्री को आप स्टेबल करिए, इस इंडस्ट्री में ट्रस्ट को वापस लाइए, आप डेप्थ क्रिएट करिए और नए पार्टिसिपेंट्स और नए प्रोडक्ट्स को इनवाइट करिए। ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए ऑप्शन परमिट करना ये उसी दिशा में एक कदम है।
और जितने भी कार्रवाई अभी तक सेबी ने की है वो मार्केट को स्टेबल करने में और मार्केट पे कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए की है। और जब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और मार्केट में नए प्रोडक्ट्स और नए पार्टिसिपेंट्स आएंगे तो निश्चित रूप से मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी, मार्केट में डेप्थ बढ़ेगी, एक्सचेंजेस पे वॉल्यूम बढ़ेगा और नए लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा इस क्षेत्र में आने के लिए। तो अगर हम बात करें ऑप्शंस की तो सबसे बड़ा फायदा रहेगा फार्मर्स के लिए, छोटी इंडस्ट्रीज के लिए, जो अभी तक फ्यूचर्स की जो वॉलेटिलिटी रहती थी जिसके कारण वो परेशान रहते थे कि साहब पता नहीं लग रहा क्या हो रहा है, तो कहीं ना कहीं अब एक स्टेबिलिटी आएगी। और एक्सचेंजेस की अब जिम्मेवारी है कि मार्केट को एजुकेट करें, उनमें कॉन्फिडेंस बिल्ड करें और इसका फायदा एक्सचेंजेस को मिलेगा। ओके, तो एक्सचेंजेस को फायदा मिल सकता है। इस वक्त हमारे पास बीएसई के पूर्व एमडी एंड सीईओ रजनीकांत पटेल जी भी हैं। पटेल सर, कमोडिटी एक्सचेंज काफी उत्साहित हैं सेबी के इस कदम से। आपका इक्विटी एक्सचेंज आप चला चुके हैं, आपके पास एक एक्सपीरियंस है, क्या लगता है आप यहां पर फायदा देख रहे हैं? आपको क्या लगता है क्या क्या बेनिफिट्स यहां पर मिल सकते हैं? देखिए, एक्सचेंजेस के लिए एक नया सेगमेंट जो खुलना है जैसे ऑप्शन ट्रेडिंग के है, उसके तो एक्सचेंजेस के लिए फायदे है ही हैं, क्योंकि इससे पार्टिसिपेशन बढ़ सकता है, आप इन्वेस्टर बेस जो हैं, पार्टिसिपेंट बेस जो हैं उसको बढ़ा सकते हैं और उसकी वजह से इसमें एक वॉल्यूम बढ़ने की संभावना पूरी बनती है। हालांकि यहाँ पे एक कॉशनरी चीज ये होती है कि इस प्रोडक्ट एज ए प्रोडक्ट ऑप्शन जो है समझने में एक आम आदमी के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। इसके लिए जरूरी है कि इस प्रोडक्ट के लॉन्च करते ही सेबी, एक्सचेंजेस सब मिलाकर के मार्केट पार्टिसिपेंट्स जो हैं, इन्वेस्टर अवेयरनेस का एसोसिएशन हैं, सब मिलकर ये इसको एक अच्छी तरह से सही माने में इसका इंफॉर्मेशन सब लोगों तक पहुंचाए ताकि ये लोगों की समझ में आए और लोगों में एक अभी जो हम बात करें ट्रस्ट डेफिसिट की बात करें या कॉन्फिडेंस की बात करें उसको वो समझा पाए। दूसरी एक बात इसमें यहाँ पे ये लगती है कि जो वायदा बाजार में जो फॉरवर्ड फ्यूचर्स में जो वॉलेटिलिटी रहती है उसका हम यहाँ पे सेबी की गाइडलाइंस में देखेंगे कि कौन से टाइप के ऑप्शंस अमेरिकन बेस के या यूरोपियन टाइप के करते हैं, जिसमें ये इंश्योर करें तो अच्छा रहेगा कि ऑप्शंस की जो ट्रेडिंग है उसमें भी एक तरह से डिलीवरी एश्योरेंस हो और इसमें एक उसका जो बैकग्राउंड है, जिसको इकोसिस्टम है, उसको अच्छी तरह से रेगुलेट की जाए, तो ये प्रोडक्ट एक अच्छी तरह से कॉन्फिडेंस बिल्ड करके एक्सचेंजेस और मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए भी एक नया दरवाजा खोल सकता है। राइट, काफी अहम कदम उठाया है यहाँ पर सेबी ने ऑप्शंस की को अब आप कमोडिटीज में ट्रेड कर पाएंगे। लेकिन फिलहाल हमारे लिए यहाँ पर वक्त हो गया है एक ब्रेक का, लेकिन इस मुद्दे पर चर्चा जारी रखेंगे ब्रेक के बाद। कमोडिटी बाजार में ऑप्शन ट्रेडिंग की इजाजत, इसी पर आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। हमारे साथ इस वक्त मृगांक जी बने हुए हैं। सर, आपसे ये समझना चाहती हूँ कि सेबी ने पिछले एक साल में काफी सारे स्टेप्स उठाए हैं, क्या लगता है इन सब से कितनी ग्रोथ आप देखेंगे कमोडिटी बाजार में? तो जैसा कि कल आपने सुना, सेबी ने बताया कि सीडैक इन सब मुद्दों पर विचार कर रही है और इन सब मुद्दों पर विचार ही नहीं, लेकिन आगे किस तरह से ये सब, यानी अगर हम प्रोडक्ट्स की बात करें तो ऑप्शंस के अलावा इंडेक्स, फिर जिसे हम कॉम्प्लेक्स डेरिवेटिव्स कहते हैं, जैसे वेदर डेरिवेटिव्स, उन पे भी विचार होगा। नए पार्टिसिपेंट्स, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज, इनके बारे में भी सीडैक अपने विचार और अपने रिकमेंडेशंस प्रस्तुत करेगा। तो पिछले एक साल का अगर हम देखें तो हमने देखा है ऑलरेडी कि सेबी ने जो भी रेगुलेशंस हैं उसमें इंश्योर किया है कि कमोडिटीज मार्केट्स के रेगुलेशंस उसी तरह हों और उतने ही अच्छे हों जितने हर जगह इक्विटीज के हैं। मैं खुद इक्विटी मार्केट से काफी दिनों से जुड़ा हुआ हूं और मैं जानता हूं कि पिछले 15-20 साल से जो काम सेबी ने किया है, जिससे कि आज भारत एक विश्व में इक्विटीज मार्केट में सबसे ही आगे का मार्केट माना जाता है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इसी तरह कमोडिटीज में भी यही आगे की दिशा रहेगी। और जैसा मैंने कहा, प्रोडक्ट्स भी आएंगे, पार्टिसिपेंट्स बढ़ेंगे और कमोडिटीज और इक्विटीज में बराबरी लाने के लिए मेरे ख्याल से जैसे अभी कुछ
टेक्नोलॉजी के बारे में है तो कोलोकेशन जिसमें काफ़ी चर्चा चल रही है, कमोडिटी एक्सचेंज में कोलोकेशन अभी अलाउड नहीं है, इक्विटीज़ में कोलोकेशन, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग और कोलोकेशन जो है वो अलाउड है इक्विटीज़ में, तो वो जिस समय सेबी अलाउ करेगा तो ये सब चीज़ों पे सीडैक और सेबी अभी विचार कर रही है और हम ज़रूर सोच रहे हैं कि अगले 1-1.5 साल में ये सब नए चीज़ें आ जाएंगी। ओके, तो काफी कुछ आगे यहाँ पर प्रोडक्ट्स आने वाले हैं कमोडिटी बाजार के लिए भी, लेकिन रजनीकांत जी, कमोडिटी बाजार इक्विटी से काफी बड़ा है। अगर आप इंटरनेशनली देखें तो कमोडिटी बाजार ज्यादा बड़ा है इक्विटी मार्केट से, और जैसा संकेत मृगांक भी दे रहे हैं, कल को अगर यूनिफाइड एक्सचेंज लाइसेंस सेबी लेकर आता है तो क्या ये माने कि आने वाले वक्त में इक्विटी से ज्यादा कमोडिटी में ही ट्रेड होगा? इंटरनेशनली आप जो कह रहे हो बात बिल्कुल सही है कि कमोडिटीज की वैल्यूएशन के हिसाब से आप कर रहे हो तो कमोडिटी मार्केट इक्विटी मार्केट से बड़ी है। और जहां तक ये यूनिफाइड एक्सचेंज की बात है वो मेरे ख्याल से तो बहुत ही एक्सपेक्टेड और वेलकम स्टेप होगा। और इसमें एक चीज है, हम बिजनेस के हिसाब से देखें, बिजनेस डेवलपमेंट के हिसाब से वॉल्यूम्स और इसके हिसाब से देखें वो एक है, लेकिन उसका दूसरा मूल्यांकन ये भी है कि आप मार्केट में कितनी स्टेबिलिटी और कितनी अश्योरेंस ला रहे हैं रिस्क बेस के हिसाब से। और इस हिसाब से दोनों यूनिफाइड एक्सचेंजेस अगर रहेंगे और क्लाइंट लेवल तक मार्जिनिंग की और डिलीवरी की सारी टेक्नोलॉजी अगर इसको इंटीग्रेट कर दी जाए तो मेरे ख्याल से अपना इंडिया को, अपने देश को एक बहुत वर्ल्ड पे टॉप लेवल पे जाकर के एक कमोडिटी एंड इक्विटी मार्केट बना करके पेश कर सकता है। तो ये चीज है कि वॉल्यूम में शायद इक्विटी मार्केट और कमोडिटी मार्केट के वॉल्यूम्स में परसेंटेज वाइज हो सकता है डिफरेंस, लेकिन एक इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मार्केट के हिसाब से बहुत ही बड़ा कदम रहेगा। और एक इतने बड़े अहम कदम के लिए शायद ये टेक्नोलॉजी और रेगुलेशंस की बात हो, मार्केट ओवरसाइट की बात है, वो एक अच्छी तरह से सोच विचार करके अगर कर दी जाए तो ये बहुत ही, मेरे ख्याल से तो इसको मैं मार्केट डिसरप्टिव पॉइंट कहना चाहूंगा। तो इस हिसाब से बहुत ही अच्छी बात रहेगी। जी बिल्कुल। विजय सरदाना जी, यूनिफाइड एक्सचेंज लाइसेंस की बात तो हो रही है, लेकिन इस पूरे सिनेरियो में किसान कहां हैं? उनको कमोडिटी बाजार से कैसे फायदा पहुंचा जाए? क्या इस पर सेबी में कोई चर्चा हुई है अभी तक? देखिए, चिंता की बात यही है कि किसी का भी फोकस थोड़ा बहुत एनसीडीएक्स ने जरूर किया है, लेकिन बाकी एक्सचेंजेस ने कभी भी किसान तक पहुंचने की कोशिश नहीं करी है। और जब तक हम बेसिक प्रोड्यूसर को मार्केट से नहीं लिंक करेंगे तो इसका जो सही फायदा है वो रूरल इकोनॉमी तक नहीं पहुंचेगा। इसीलिए आज जो कमोडिटी मार्केट का क्रिटिसिज्म होता है वो इसीलिए होता है कि ये स्पेकुलेटर बेस्ड मार्केट है। ये एक्सचेंजेस की जिम्मेवारी है कि इसका ब्रॉड बेस पे ध्यान दें, जो एक्चुअल यूजर हैं, चाहे वो फार्मर्स हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है या बाकी जो यूजर्स हैं, वहां तक पहुंचने की कोशिश करें। ना अभी इस पे एक्सचेंजेस ने ध्यान दिया है, ना ब्रोकिंग हाउसेस ने। ये एक चिंता की बात है और मुझे लगता है आने वाले समय में सेबी की कुछ गाइडलाइंस ऐसी आनी चाहिए जिससे इन पार्टिसिपेंट्स जो भी मार्केट से नहीं जुड़े हुए हैं उनको भी जोड़ने का प्रयास हो। जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा कोशिश करने की जरूरत है कि किसान भी कमोडिटीज की जो ट्रेडिंग हो रही है उसका फायदा उठा सके। लेकिन इस वक्त हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल कमोडिटीज के एसोसिएट डायरेक्टर किशोर नाने भी हैं। किशोर, एक ब्रोकर के तौर पर आप इस कदम को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि वायदा को लेकर वैसे भी अगर आप देखें तो इक्विटी मार्केट में भी, जहां पर काफी दिनों से अलाउड है ऑप्शंस ट्रेडिंग, वहां पर भी अवेयरनेस काफी कम है। तो ऐसे में ऑप्शंस में कमोडिटी ट्रेडर्स को समझ बढ़ाना कितनी बड़ी चुनौती साबित होगी? सही बताया मुग्धा। एक्चुअली यहाँ पे कदम तो सही डायरेक्शन में जा रहा है। पिछले 1 साल से जो भी गाइडेंस और जो भी मेजर्स लिया गया है सेबी की तरफ से, वो बहुत ही कंस्ट्रक्टिव मैनर में लिया जा रहा है, बहुत ही सोच समझ के लिया जा रहा है और ग्रेजुअली एक्सपेंशन मोड में जा रहे हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत एज ऑफ नाउ ये है कि जो नॉलेज गैप है उसको कैसे भरा जाए। यहाँ पे एज ऑफ, जैसा विजय ने बताया वैसा कई जगह पे इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम्स हम लोग कर रहे हैं एज ए मेंबर, एज ए एक्सचेंज ऑल्सो। काफी हद तक एमसीएक्स एनसीडीएक्स दोनों अच्छे से करते हैं, बट यहाँ पे एक्चुअली रूरल इकोनॉमी में इवन ब्रोकिंग इंडस्ट्री का जो ऑफिसर्स प्रेजेंस, बैंकिंग का प्रेजेंस बहुत कमजोर है।
बट जैसा जैसा मोबाइल ट्रेडिंग और मोबाइल एप्लीकेशंस अभी पहुंच रहे हैं, आई थिंक ये अभी एक जरिया है कि इंटरनेट अभी सब जगह रूरल में भी पहुंच चुका है, मोबाइल सब जगह है। तो आई थिंक ब्रोकर्स लाइक अस मोबाइल एप्लीकेशंस के थ्रू हम लोग कहीं ना कहीं रूरल लोकेशंस को रीच करने का कोशिश कर रहे हैं, और फार्मर को ये फायदा बताना पड़ेगा और अवेयरनेस प्रोग्राम्स के थ्रू बताना पड़ेगा कैसे ऑप्शंस को वो सेफली यूज कर सकते हैं उनके खुद के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के। एटलीस्ट उसको जो प्राइस देखने के लिए वो मोबाइल के अंदर वो लाइव प्राइस देखने के लिए एक मददगार साबित हो सकता है अभी एज ऑफ नाउ। सो आई थिंक एज अ मोबाइल टेक्नोलॉजी वी शुड यूज बेटर टू पेनिट्रेट दीज मार्केट्स। तो मोबाइल एक बड़ा पावरफुल टूल है किसानों तक पहुंचने के लिए या फिर अवेयरनेस बढ़ाने के लिए। लेकिन मयूर जी, किसान कमोडिटी बाजार का बड़ा हिस्सा जरूर है, लेकिन जाहिर ये बात है कि वॉल्यूम के फ्रंट पर अगर ग्रोथ होनी है तो कीमतों में उतार चढ़ाव कम होगा। आपको ये कदम कितना फायदेमंद दिख रहा है? लगता है वॉलेटिलिटी जो हम अब तक देखते आए हैं बाजारों में, चाहे वो एग्री कमोडिटीज में हो, एग्री कमोडिटीज में ज्यादा वॉलेटिलिटी देखते हैं, वो कुछ रुक पाएगी? वेल, ये जो ऑप्शन ट्रेडिंग का जो डिसीजन हुआ है वो अभी थियोरेटिकल अगर देखा जाए तो वो काफ़ी अच्छा उससे फायदा हो सकता है, लेकिन हम थोड़ा आगे जाके देखें कि 1994 में जब काबरा कमेटी ने जो फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए रेकमेंड किया था और यहाँ जो 96-97 में हमारा जो फ्यूचर ट्रेडिंग शुरू हुआ था, उस टाइम पे बहुत बड़ी बात हुई थी, एक्सपेक्टेशन के काफ़ी थे। इस टाइम में ऐसा लग रहा था कि फार्मर का पार्टिसिपेंस बहुत होगा, हेजिंग टूल्स जो बात हो रही थी वो उसका सही तरीके से इस्तेमाल होगा, प्राइस डिस्कवरी जो मैकेनिज्म है वो भी अच्छे देखने होगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि फ्यूचर ट्रेडिंग में ये सब हमें देखने को नहीं मिल रहा है और स्पेकुलेशन ज्यादा हो रहा है। फार्मर का पार्टिसिपेंस अभी फ्यूचर ट्रेडिंग में बहुत कम दिख रहा है। तो ये जो ऑप्शन ट्रेडिंग जो हम शुरू कर रहे हैं, तो जो गलती फ्यूचर ट्रेडिंग में हुई है उनको सुधार के मार्केट पार्टिसिपेंट्स को क्या मॉडल चाहिए जो ऑप्शन ट्रेडिंग का और बेंचमार्क क्या बनना चाहिए, उसके पर अगर ध्यान रखा जाएगा तो ये फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग है वो काफी सक्सेस होगा। थ्योरेटिकल अगर देखा जाए तो उसमें काफी अच्छी बात है, लेकिन उसका एक जो मॉडल जो हमें चुनना पड़ेगा वो एक सही तरीके से होना चाहिए, जिसमें फार्मर का पार्टिसिपेंट्स भी ज्यादा होना चाहिए। ये अगर ध्यान रखेंगे तो आगे जाके जो भी स्ट्रैटेजी बनाए उसमें किसान के हित का, किसान के पार्टिसिपेशन का ध्यान रखें, तभी जाके वॉल्यूम ग्रोथ होगी और तभी जाके वो वाकई फायदेमंद होगा भारतीय इकोनॉमी के लिए। लेकिन चलिए हम लेंगे यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी यह चर्चा जारी रहेगी। सेबी ने कमोडिटी बाजार में ऑप्शंस की ट्रेडिंग के लिए इजाजत दे दी है। तो इसी मुद्दे पर हम ये चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त विजय जी जुड़े हुए हैं। विजय जी, आपको क्या लगता है, सिर्फ नए प्रोडक्ट्स ही काफी होंगे क्या वॉल्यूम्स बढ़ाने के लिए या फिर पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए? क्योंकि कमोडिटीज में ना FIIs है और ना ही बैंक्स का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। तो ऐसे में क्या और किस तरह के और कदम उठाने की जरूरत है? देखिए, अच्छा सवाल है आपका, और ये सारे मुद्दे सीडेक के सामने हैं, सेबी के सामने हैं। हर मुद्दे पे गहन विचार विमर्श चल रहा है और आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो बैंकिंग सिस्टम है वो RBI के अधीन है, वहां उनके अलग कानून हैं। तो ये इंटर डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन भी जरूरी है और बहुत सारी बातों का, बाकी कानूनों का भी ध्यान रख के हमें निर्णय लेने पड़ेंगे। तो इसीलिए विचार विमर्श जारी है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि सेबी हर चीज को बहुत सोच समझ के एक एक करके कदम उठा रहे हैं। आने वाले समय में कमोडिटी मार्केट इस देश के लिए बहुत अच्छा मार्केट होगा। हम सबको इसकी तैयारी रखनी चाहिए और उम्मीद करें कि और अच्छे कदम उठेंगे। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आज हमारे लिए समय निकालने के लिए। इसी उम्मीद पर इस शो को खत्म करते हैं कि आगे कमोडिटी बाजार में और एक्शन बढ़ेगा और पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। हमें दीजिए यही इजाजत और आप देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।